सिरसा में एक महिला से उसकी घर में घुसकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल पुलिस ने शिकायत के बाद कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। एक और बारिश ने लोगों को राहत दी, लेकिन कई शहरों में नगर निकायों की तैयारियों की भी कलई खुल गई। सड़कों पर जलभराव, जाम और बंद पड़े वाहन आम दृश्य बन गए। कई इलाकों में लोगों को घंटों तक पानी के बीच आवाजाही करनी पड़ी। फरीदाबाद में ट्यूबवेल में करंट उतरने से 2 कुत्तों और एक बछड़े की मौत की घटना ने लोगों की चिंता भी बढ़ा दी। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट लगने से पीएचडी शोधार्थी ज्योति की मौत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके परिवार के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। कुलपति प्रोफेसर रेणु विग ने मंगलवार को परिजनों से मुलाकात कर आर्थिक सहायता देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भरोसा दिया है। ये फैसला परिजनों की मांगों पर विचार विमर्श के बाद लिया गया। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। लोगों का आरोप है कि दोनों स्थानों पर लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही थीं। क्षेत्र की निवासी सभ्यता ने कहा कि उन्होंने कई बार पुलिस को शिकायत दी थी। यहां लड़कियों और लड़कों का लगातार आना जाना लगा रहता था, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा था। लगातार शिकायतों के बाद आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई की। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि जांच में यदि कोई अनियमितता सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भले ही भारत दक्षिण पश्चिम मानसून की कमी से जूझ रहा है, लेकिन ग्राउंड वाटर का भंडार काफी हद तक स्थिर बना हुआ है। ये मौजूदा खरीफ सीजन के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है। हालांकि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये मजबूती कुछ समय के लिए ही हो सकती है। कमजोर मानसून का असर आने वाले महीनों में जमीन की नमी पर दिखाई दे सकता है। वहीं बारिश पर निर्भर फसलों पर त्योहारों के मौसम में कम पैदावार और बढ़ी हुई कीमतों का असर देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी विद्यालय आगामी 5 वर्षों में राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के रूप में उभरेंगे। शिमला स्थित एक स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। इसी सोच के तहत सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया गया है और 156 सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और सरकारी विद्यालयों में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी पीपीबीएल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। नियमों का लगातार उल्लंघन और नियामकीय दिशा निर्देशों की अनदेखी के चलते दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बैंक को पूरी तरह बंद करने का दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी कर पूरी स्थिति स्पष्ट की है। रणबीर कपूर और यश स्टारर बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण के ट्रेलर का इंतजार अब लगभग खत्म हो चुका है। फिल्म का ट्रेलर पहले 24 जुलाई को रिलीज होना था, लेकिन किसी कारणवश इसे स्थगित कर दिया गया। अब मेकर्स ने 28 जुलाई की रात नई रिलीज डेट और ट्रेलर रिलीज का समय घोषित कर दिया है।